यो देवाणवी देवो झं देवा पञ्जलि नमंसन्ति तं देव मह्यं शिरसा वन्दी महावीरम। कर्म में 8 करण की बात चल रही है। 7 करण की बात हो चुकी है। आज जो 8वां करण है निकाचना करण। जो कर्म आत्मा को अवश्य भोगने पड़ते हैं और भोगे बगैर छूट कोई छुटकारा नहीं है, ऐसे मतलब हम ज्यादातर सुनते हैं, वह निकाचित निकाचना कर्म, निकाचित कर्म बोलो, निकाचना करण बोलो, मतलब यानी जो कर्म कर्मबंध होते हैं उसके बाद में जो कर्म का शांति काल चलता है, तब आत्मा में अमुक प्रकार के जो भाव पैदा होते हैं जिसके द्वारा कर्म निकाचित हो जाते हैं। यानी उसमें कोई भी फेरफार की संभावना नहीं है, मतलब जैसा स्वभाव है वही स्वभाव रहता है, जो कर्म है वही कर्म रहता है। उसके समय में, तीव्रता में जरा भी कमी या ज्यादा नहीं हो सकती। यह निकाचन करण कर्म निकाचित हो गया बोला तो बस किसी भी तरह आत्मा को भोगना ही पड़ता है। उसके बाद में कितना भी पश्चाताप करे तो भी इसका नाश नहीं होता है, उसका कोई आगे पीछे मतलब ज्यादा या कम भी नहीं हो सकता है। इसके बाद में कितनी भी धर्म आराधना करो, मतलब लेकिन यह जो पूर्व का निकाचित कर्म है उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता। यानी जो नई आराधना या किया हुआ पश्चाताप मतलब बेच जाते हैं, नहीं मतलब यह नए पुण्य कर्म के रूप में बंद होते हैं, मतलब लेकिन जो या तो अनिकाचित, जो अभी निकाचित नहीं हुए, ऐसे अशुभ कर्म को नाश होता है। लेकिन निकाचित हुए कर्मों में कोई फेरफार की संभावना नहीं है। खाली ये निकाचित कर्म कब नाश हो सकते हैं? जब क्षपक श्रेणी की धारा में चढ़ते हैं, तब यह मतलब निकाचित कर्म भी मतलब नाश हो सकते हैं, क्योंकि उनको उनके बाद में केवल नाम पाना है। तो उसके तभी मतलब यह संभव है कि मतलब यह निकाचित कर्म भी नाश होना है, मतलब बाकी किसी कारण से भी यह निकाचित कर्म का नाश नहीं होता। परमात्मा महावीर ने अपने तीसरे भाव में, समकित पाने के बाद तीसरे भाव में, मरीचि के भाव में कुल का अभिमान किया और उस समय निज गोत्र निकाचित हुआ था, मतलब जो उनको भोगना ही पड़ा। मतलब 27वें भाव में तीर्थंकर का भाव था, उसमें 82 दिन तक देवानंदा माता की कुक्षी में रहना पड़ा। दो माता करने का कलंक उनको मतलब आया था। ऐसे देखा जाए तो पूर्व के तीसरे भाव यानी 25वें भाव में नंदन राजर्षि के भाव में उन्होंने 11,80,645 मासक श्रमण की उग्र तपश्चर्या की। यानी 1 लाख वर्ष का संयम पर्याय पूरा मासक श्रमण। इतना होते हुए भी वह निकाचित कर्म क्षय नहीं हुआ, क्योंकि यह जो कर्म था वह निकाचित करण वाला था, मतलब वह क्षय नहीं हुआ। उनको 82 दिन तक देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रहना पड़ा। इसी तरह 18वें त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में, मतलब जो संगीत के सुर चल रहे थे वो बंद नहीं करने के कारण अपने शैया पालक के कान में गरम गरम शीशे का रस डाला गया। मतलब वह भी मतलब
कर्म निकाचित हो गया मतलब। और इतनी सारी साधना जो उसके बाद में की मतलब, नंदन ऋषि के भव में मतलब ऐसी जबरदस्त कोटि की साधना की मतलब, लेकिन ये निकाचित कर्म में कोई फेरफार नहीं हुआ। और अंतिम भाव में परमात्मा महावीर दीक्षा लेने के बाद यह जो कान में खिल्ली ठोकने का कर्म उदय में आया मतलब। तो इस तरह से ये जो निकाचित करण है मतलब, जिससे कर्म की निकाचना होती है, परमात्मा केवल नाम नहीं हुआ था तब तो उसके पहले की बात है, लेकिन परमात्मा होने के बाद भी मतलब निकाचित कर्म ने उनको नहीं छोड़ा। केवल नाम के बाद करीबन 14 वर्ष बीत गए मतलब, मोक्ष में जाने को 16 साल अभी बाकी थे, तब प्रभु पर गौशाला ने मतलब तेजोलेशा छोड़ी, जिसकी वजह से प्रभु परमात्मा को 6 महीने तक खून का मतलब खून का टट्टी और उल्टी हुआ मतलब। तो यह ऐसे तो मतलब आश्चर्य में गिना जाता है, लेकिन निकाचित किया हुआ कर्म भगवान को भी नहीं छोड़ता है। जो कर्म भगवान की भी शर्म नहीं रखता है मतलब, तो हमारी क्या खाक शर्म रखेगा मतलब। कर्म बांधते वक्त यही विचार करना है कि हमारा कोई भी कर्म निकाचित नहीं हो जाए। जब हम अच्छा या बुरा कार्य करते हैं, हम उसमें एक रस हो जाते हैं, तो वह कर्म निकाचित हो सकता है। कोई भी खराब काम करते वक्त उसमें मतलब हम ज्यादा मतलब बस बरोबर ऐसा ही करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो उस समय हमारा कर्म निकाचित हो सकता है। या तो शुभ या अशुभ करने के बाद उसकी मतलब ज्यादा प्रशंसा की, अनुमोदना की, तो भी शांति काल में रहा हुआ यह कर्म निकाचित हो सकता है। कर्म तो कर लिया, अभी निकाचित नहीं हुआ है, लेकिन शांति काल के दरमियान उसको और जैसे कि प्रशंसा की, वाह मैंने ऐसा किया, देखो मैंने ऐसा किया, तो वह कर्म को निकाचित करने का काम करता है। या तो कोई भी शुभ कार्य होने के बाद उसकी जो प्रशंसा, अनुमोदना, वह शांति काल में मतलब वह भी कर्म को निकाचित करते। इसके लिए कोई भी पाप, संसार में हम बैठे पाप हो जाता है मतलब, कभी कभी करते भी है मतलब, लेकिन हम जो मतलब कहते ना कि एकदम अंदर घुस के राच माच के मतलब कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छी
कोई भी कर्म करना नहीं, पाप करना नहीं, और करना भी पड़े तो पाप मतलब एकदम अंदर घुस के नहीं करना। होता है तब तक निकाचित नहीं होता।